कश्मीर का जहां पर आतंक के खिलाफ बड़ा एक्शन लगातार जारी है। कई जिलों में सेना का सर्च ऑपरेशन काफी तेज हो चुका है। कल एनआईए ने 9 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई भी की थी। आतंकियों के घुसपैठ के मामले में ये छापेमारी की गई थी। तो देखिए, जिस तरीके से लगातार आतंकियों के नई घुसपैठ को लेकर अपडेट सामने आ रहे थे, उसी सिलसिले में कल एनआईए ने भी इन पर नकेल कसने के लिए छापेमारी की गई। और बता दें कि अब जिस तरीके से एक तो सर्च ऑपरेशन सुरक्षा बलों का जारी है लगातार, उसके बाद एनआईए जिस तरीके से इनके ठिकानों पर छापेमारी करके, यहाँ पर अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी करके इन पर नकेल कसने की कोशिश कर रही है। और इसी के साथ साथ जो दोहरी मार अब इन आतंकियों पर पड़ रही है, ऐसे में पाकिस्तान के ये आतंकी तिलमिला बैठे हैं और जो एलओसी के उस पार बैठे आतंकी हैं, अब वो शायद हिमाकत ना करें यहाँ पर नई घुसपैठ की, क्योंकि जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती है, बर्फबारी होने से पहले इन आतंकियों की कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद पे जो है घुसपैठ करके बैठे और उसके बाद यहाँ पर आतंकी हमलों को, आतंकी गतिविधियों को यहाँ पर अंजाम दिया जाए। लेकिन इनको नाकाम करने के लिए पुरजोर कोशिशें एनआईए की भी देखी जा रही है, सुरक्षा बलों की भी देखी जा रही है। जम्मू कश्मीर में एनआईए ने आतंकी जड़ पर चोट की है। आज राष्ट्रीय जांच एजेंसी, बता दें कि कल राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने यहाँ पर कार्रवाई की। काफी तेजी के साथ जो है सर्च ऑपरेशन चला। जम्मू कश्मीर में उन ठिकानों पर छापा मारा गया जहां से आतंकियों को मदद मिलती थी, जहां आतंकियों को पनाह दी जाती थी। ऐसे 8 ठिकानों को एनआईए ने खंगाला। ये कार्रवाई तब की गई जब एक दिन पहले आतंकियों का एक मददगार गिरफ्तार हुआ था। जम्मू कश्मीर में आतंक की जड़ पर वार हुआ। आतंकियों के मददगारों पर कड़ा प्रहार हुआ। सरहद पार से आए आतंकियों के जो मददगार थे, उनके ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी हुई और जम्मू कश्मीर में आतंकियों को पनाह देने वालों पर एनआईए का शिकंजा कस गया। आतंकी साजिश पर एनआईए ने बड़ी चोट की। आतंकियों की घुसपैठ में जांच एजेंसी ने जम्मू कश्मीर में 5 जिलों में संदिग्धों के ठिकानों पर छापा मारा। डोडा, किश्तवाड़, रामबन, रियासी और उधमपुर में संदिग्धों के ठिकानों की तलाशी ली। एनआईए का एक्शन इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर में आतंक के नेटवर्क को ध्वस्त किया जाए, आतंकियों को पनाह और आर्थिक मदद देने वाले नेटवर्क को तोड़ा जाए। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने आज जम्मू कश्मीर में आतंक के कई ठिकानों पर छापेमारी की। दरअसल जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ समय में जो आतंकी घुसपैठ हुई है, उसी मामले की जांच एनआईए कर रही है और उसी में पुख्ता जानकारियां मिलने पर 8 लोकेशंस पर आज रेड्स हुई, जिसमें किश्तवाड़, डोडा, उधमपुर, रामबन और रियासी जिला शामिल है। इस 5 डिस्ट्रिक्ट की 8 लोकेशन पर जब एनआईए ने रेड्स की तो उसमें कई डिजिटल एविडेंस और दस्तावेज जो है वो बरामद हुए हैं। माना ये जा रहा है कि इसके बाद कुछ गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। जम्मू कश्मीर में जांच एजेंसियां और सुरक्षा बल मिलकर आतंक की कमर तोड़ रहे हैं। एक दिन पहले जांच एजेंसियों ने आतंक को बढ़ावा देने और आतंकियों को फंडिंग करने के लिए एक आरोपी को धर दबोचा। आतंकियों के इस मददगार का नाम मुनीर अहमद है, जो 4 साल से फरार चल रहा था। इसने घाटी में आतंक फैलाने के लिए फंड इकट्ठा किया था और इस पैसे का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में ओवरग्राउंड वर्कर्स के नेटवर्क के जरिए आतंकवादी एक्टिविटी को आगे बढ़ाने के लिए किया जाना था। मुनीर की गिरफ्तारी और उससे पूछताछ में मिले इनपुट के बाद एनआईए ने जम्मू रीजन में आतंक के ठिकानों पर छापा मारा। जांच एजेंसियां उन जगहों तक पहुंची जहां घुसपैठ कर पाकिस्तान से आए आतंकी पनाह लेते थे, जहां से घाटी को दहलाने की साजिश रचते थे। आतंकियों के मददगारों की मदद से पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को एक बार फिर से रिवाइव करने के प्रयास कर रहा है और उसी के तहत आप देखें तो पाकिस्तान ने लगभग 100 से ज्यादा आतंकियों को घुसपैठ करवाई है पिछले कुछ समय में, ताकि जम्मू कश्मीर में शांति को भंग किया जा सके। इसी के चलते एनआईए ने जब जांच में पाया कि कौन लोग हैं जो इन आतंकियों को मदद देते हैं, कौन है इनको जो रसद मुहैया करवाते हैं, कौन है वो जो आतंकियों को सरहद पार से आने वाले हथियार मुहैया करवाते हैं या उन तक पहुंचाते हैं, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके ये जांच शुरू हुई है। और माना यह जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में सुरक्षा एजेंसियां कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर सकती हैं। जम्मू कश्मीर में अब आतंक पर चौतरफा वार होने लगा है। एक ओर सुरक्षा बल आतंकियों का खात्मा कर रहे हैं, तो दूसरी ओर जांच एजेंसियां उनके नेटवर्क को तबाह करने में लगी हैं, जिससे आतंक के आकाओं की नींद उड़ गई है। आतंकी बिलबिलाने लगे हैं।
तो देखिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर के कई इलाकों पर 9 इलाकों में जम्मू कश्मीर में एनआईए का बड़ा एक्शन देखा गया और घुसपैठ और हमलों के मामले में 9 ठिकानों पर छापेमारी एनआईए ने मारी है कल। और इसी के साथ साथ जिस तरीके से ये इलाके चिन्हित किए गए, ये वही इलाके थे जहां पर लगातार गतिविधियां देखी जा रही थी आतंकियों की। एनआईए के मुताबिक इन छापेमारियों में कई अहम दस्तावेज, डिजिटल एविडेंस बरामद हो सकते हैं जिनसे प्रतिबंधित आतंकी संगठनों के आतंकियों, ओवरग्राउंड वर्कर्स और हाइब्रिड आतंकवादियों के बीच संबंधों का खुलासा होगा। एनआईए ने यह भी बताया कि जिन लोगों के ठिकानों पर तलाशी ली गई उनमें प्रतिबंधित आतंकी संगठनों के समर्थक, कैडर और सहयोगी शामिल हैं। और यही आपको बता दें कि पहले भी इस तरीके से कार्रवाई की गई थी, उस वक्त भी काफ़ी अहम जानकारी जो है वो बरामद की गई, प्राप्त की गई। उसके बाद अब ये जो कार्रवाई की गई है, 9 ठिकानों पर कार्रवाई हुई है, कई ऐसे अहम सबूत जो हैं वो एनआईए के हाथ लगेंगे जिसके बाद इस नेटवर्क का पर्दाफाश होगा और जिस तरीके से मदद मिल रही थी घुसपैठ में उस पर लगाम लगेगी। ये सभी आतंकियों को सीमा पार से भारत में घुसपैठ कराने, उन्हें खाने का सामान, रुकने की जगह, पैसे और अन्य ज़रूरी चीज़ें उपलब्ध कराने में जिस तरीके से लगातार मदद दी जाती है उस पर अब लगाम लगेगी। अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी अजय जांड्याल हमारे साथ जुड़ गए। अजय, देखिए बड़ी कार्रवाई, दोहरी मार अब इन आतंकियों पर। एक तरफ तो सेना का सर्च ऑपरेशन काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, दूसरी तरफ एनआईए ने 9 ठिकानों पर छापेमारी की है। सबसे पहले एनआईए की छापेमारी को लेकर अपडेट दीजिएगा। शुरू हुई नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जो जांच थी, रेड थी, वो कल दोपहर को खत्म हुई और उसके बाद कई अहम दस्तावेज, डिजिटल एविडेंस और तमाम चीजें जो हैं उन्होंने बरामद की है। दरअसल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकी घुसपैठ करके पिछले कुछ समय में आए थे उसके बाद जो है नई इसकी जांच कर रहा था कि आखिरकार कौन ऐसे लोग हैं जो आतंकियों को घुसपैठ करने में मदद देते हैं। उसके बाद यहाँ पर सर्वाइवल के लिए, आतंकवाद को रिवाइव करने के लिए इन लोगों को मदद देते हैं। तो जिसके बाद एनआईए ने जांच शुरू की और जांच में पाया कि ये कुछ लोकेशन हैं जहां पर ये रेड्स हुई। ये लोग जो है आतंकियों के साथ जुड़े हुए हैं, सरहद पार बैठे पाकिस्तानी जो कमांडर है, आतंकी कमांडर, उनके साथ संपर्क में। जिसके बाद जो है यहाँ पर रेड्स हुई और रेड्स के बाद जो है जैसा उम्मीद की जा रही थी ऐसे ही तमाम ऐसे बैंड टेरर आउटफिट्स और ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके ठिकाने थे जहां पर ये रेड हुई है। और लगातार इस रेड में ये मालूम हुआ है कि ये लोग किस तरीके से काम कर रहे थे, किस तरीके से आतंकियों को मदद दे रहे थे। अब उसके बाद जो है अब आगे की कार्रवाई जो है शुरू होगी, किन लोगों को अरेस्ट किया जाएगा ऑफिशियली, किन लोगों से और जो सबूत मिले हैं जिसके आधार पर और बाकी लोकेशन जो है उन पर रेड का सिलसिला शुरू होगा। कहीं ना कहीं मकसद बड़ा साफ है कि किसी तरीके से पूरे आतंकी नेटवर्क को उखाड़ फेंकना है जो जम्मू कश्मीर में लगातार वापस रिवाइव होने का प्रयास कर रहा है और खासतौर पे आतंकियों को मदद दे रहा है और भारत के खिलाफ जो आतंकी घटनाएं हैं उसको अंजाम दे रहा है। बिल्कुल अजय, अगर बात की जाए तो ओवरग्राउंड वर्कर और अन्य सहयोगी इनके जो हैं जो कि लगातार घुसपैठियों को हर संभव मदद जो है मुहैया कराते हैं, जिसके चलते ये जो घुसपैठ होती है उसमें इनको मदद मिलती है। उसके बाद यहाँ पर डेरा डालकर ये बैठते हैं और अपनी गतिविधियों को अंजाम देते रहते हैं लगातार। पिछले कुछ वक्त से ये जो हरकतें थी इनकी काफी बढ़ी, ऐसे में ये एक्शन बहुत जरूरी था ताकि जो अंदरूनी इन्हें सहायता मिल रही है सबसे पहले उसका खात्मा हो, तभी ये जो है घुटने टेकेंगे, उसके बाद इन पर लगाम लगाई जाएगी। अगर फिलहाल अब बात कर ली जाए आगे की कार्रवाई को लेकर एनआईए की, तो जिस तरीके से अभी कुछ चीजें बरामद की गई हैं उसके तहत किस तरीके से अब ये कार्रवाई आगे बढ़ती नजर आएगी? क्या और भी ऐसे इलाके होंगे जिन पर छापेमारी की कार्रवाई आने वाले दिनों में देखी जा सकती है? देखिए, बड़ा अहम हो जाता है जब आप आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, आतंकियों को मार गिराते हैं, उसके बावजूद आतंकी अगर वापस रिवाइव कर जाते हैं, आतंकवाद रिवाइव करता है, तो उसके पीछे की वजह क्या है, उसको रूट काज को ढूंढना बेहद जरूरी है। और उसी रूट काज को ढूंढने के लिए एनआईए जो है वो जांच शुरू हुई और जांच में पता चला कि ये लोग हैं जो इन आतंकियों को मदद देते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल है, चाहे वो आर्थिक मदद है, या फिर जो मदद वैसी जिसके जरिए जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को रिवाइव किया जा सकता है। जो आतंकी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए, उनको तमाम जो चीजें चाहिए हैं वो ये मुहैया करवा रहे थे। तो उसके बाद जो है ये कार्रवाई शुरू हुई और उसी कार्रवाई में जो है इन लोगों के खिलाफ जो है वो रेड का सिलसिला शुरू हुआ। अब पूछताछ में जब तक इन लोगों को जो है इस पूरे नेटवर्क को उखाड़ नहीं फेंका जाएगा तो सरहद पार से आने वाले आतंकी, क्योंकि अभी भी 200 से ज्यादा आतंकी जो है वो सरहद पार बैठे हैं और वो घुसपैठ की फिराक में हैं। जब वो आतंकी यहाँ पहुंचेंगे, उनको जो मदद चाहिए, उनको जो एक जगह से दूसरी जगह जाना है, बॉर्डर से रिसीव करके उनको उस लोकेशन तक पहुंचाना है जहां उन्होंने छुपना है, वो सारा तमाम जो है ये नेटवर्क करता है। तो इस नेटवर्क को जब तक नहीं उखाड़ फेंका जाएगा
उससे कहीं ना कहीं आतंकवाद के बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक तरफ सुरक्षा बल जो अपना एक्शन करेंगे, उसके साथ साथ एनआईए का एक्शन जो है वो कहीं ना कहीं राहत देगा, और लोगों का, जो लोग इस इलाके में रहते हैं, उन लोगों में ये ब्लैक शिप जो रह रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको ढूंढ निकालना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये कभी अगर किसी युवा को आतंकवाद में शामिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो सोचिए वो घर पूरा बर्बाद हो जाएगा, और युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, इससे अजय यही मालूम होता है कि बहुत जल्द इस नेटवर्क का सफाया हो जाएगा, नई घुसपैठ नहीं होगी, और जो यहाँ पर दुबके बैठे आतंकी हैं उन पर भी नकेल बहुत जल्द कस दी जाएगी। आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक